महंगाई एक तो आसमान को छू रही है पाकिस्तान में खास करके, और दूसरा यहाँ पे कारोबार नहीं है, और तीसरा यहाँ पे हमें करने नहीं दिया जा रहा। कभी कोरोना वबा, कभी ये स्मोक आ गई है, दुकानें बंद करें, हफ्तावार बंद करें। मैडम एक तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने वाली है, और वो सिलेक्ट हो चुके हैं पहले से मियाँ साहब। अब जब वो आएंगे तो पहले कुछ जो रह गया था ना, जो नहीं लूटा गया उनसे, अब वो लूटेंगे वो आगे। स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता है उस दिन हम एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, कभी किसी से 1500 पकड़ के, कभी किसी से पकड़ के अपने खर्चे पूरे करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि गरीब आवाम का सोचें, अमीरों की सोचते हैं। जो परचूनियाँ जो होते हैं ना, ये चीज़ें वो ज़्यादातर महंगाई करते हैं। उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है ना, वो नहीं पूछती आगे इनको, ना इलाका मजिस्ट्रेट का पूछता है, वो अपना बंदा भेजता है। वो शाम को 1000 500 रुपये रेडी वालों से भी, सारे दुकानदारों से लेते हैं, अपनी जेब गर्म करते हैं और घर चले जाते हैं। अगर आप नहीं सस्ती करते तो कम से कम खालिश तो मिल जाए। 180 रुपये लीटर दूध हो गया, 180 रुपये, लेकिन वो भी सही नहीं है। एक बच्चे की फीस 5000 है, अब मैंने एक बच्चे की फीस दी है, इस दफ़ा 2 की मैंने मिस कर दी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टीवी और मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब रहमान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। महंगाई का जिन एक बार फिर से बेकाबू हो गया। महंगाई की शरह में 9.95% इजाफा, जबकि महंगाई की मजबूरी शरह में 41.90% तक इजाफा किया गया है। कि महंगाई से मुतल्लिक क्या राय है? हमारी महंगाई से मुतल्लिक, महंगाई एक तो आसमान को छू रही है पाकिस्तान में खास करके, और दूसरा यहाँ पे कारोबार नहीं है, और तीसरा यहाँ पे हमें करने नहीं दिया जा रहा। कभी कोरोना वबा, कभी ये स्मोक आ गई है, दुकानें बंद करें, हफ्तावार बंद करें। महंगाई ऊपर जा रही है और कारोबार करने का टाइम शॉर्ट कर दिया जा रहा है हम लोगों के लिए कि आपने काम नहीं करना, चीज़ें महंगी खरीदनी है। हम बच्चों का रोजी रोटी कैसे पूरा करें बताएं? एक तो चीज़ें इतनी महंगी हैं, ऊपर से काम करने का दुरानिया कम कर दिया गया हम लोगों का, कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग? तो वज़ीर आला ने 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनने को भी तो कहा है, राय दी है ना, इंसान की सेहत के लिए तो लॉकडाउन लगता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम अगर वो उन्होंने मास्क के लिए कहा, वो अच्छी बात कही है, हम लोगों की सहूलत के लिए है, पर इस पर इम्प्लीमेंट जब तक ये डंडा लेके नहीं कराएंगे तब तक नहीं होगा। ये पाकिस्तानी अवाम है, डंडे के अलावा नहीं समझ आती इनको। अच्छा, आगे इलेक्शन होने वाले हैं, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं गरीब आवाम की आवाज़ बनूंगा, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम एक तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने वाली है, और वो सिलेक्ट हो चुके हैं पहले से मियाँ साहब। अब वो जब वो आएंगे तो पहले कुछ जो रह गया था ना, जो नहीं लूटा गया उनसे, अब वो लूटेंगे वो आगे। और कुछ नहीं है इलेक्शन, ये उनको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। वो सिलेक्ट है पहले से ही, वो वज़ीर आज़म बन के ही आए हैं। उनका प्रोटोकॉल नहीं देखा आपने? वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल लेके उतरे पाकिस्तान में, वो सिलेक्ट हो चुके हैं पहले ही। अब हम जो मर्जी करते रहें कि हम इसको नहीं चाहते, नहीं पसंद, हमें इसको कबूल करना ही पड़ेगा। ये आपकी जो शॉप है, ठीक है, एक दिन में आप कितना कमा लेते हो? अभी तो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा था, फिर स्मोक की वजह से भी। मैडम हम लोग हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, छोटे छोटे से ठैये लगा के बैठे हुए हैं। 1000-1500 की एवरेज है, कमा लिया खा लिया। जिस दिन स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता है उस दिन हम एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, कभी किसी से 1500 पकड़ के, कभी किसी से पकड़ के अपने खर्चे पूरे करते हैं हम लोग। बहुत मुश्किलात है हमारे लिए। महंगाई से मुतालिक आपकी क्या राय है? महंगाई तो आपके सामने है, देखें कि हर कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता। अभी बिल आ रहे हैं, बिल इतने आ रहे हैं, इसको कोई हाथ नहीं है। 7-7 8 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। आप ये रक्षा चलाते हैं, रक्षे में एक दिन का आप कितना कमा लेती हैं? रक्षे के भी अखराजात होते हैं ना, रक्षे के ऊपर भी लगाना होता है। आप ही सारे खर्चे कुर्चे निकाल के 800-1000 रुपये तक एवरेज बन जाती है। इसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो आपका क्या कहना है, महंगाई जो अब जितनी बढ़ती जा रही है, इसको किस तरीके से कम किया जाए, या कोई मैसेज? गवर्नमेंट को चाहिए ना कि गरीब आवाम का सोचें, अमीरों की सोचते हैं। हम गरीबों का भी सोचना चाहिए कि हमने किस तरह सर्वाइव करना है। अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बिल 50,000 का भी आएगा, उसने जमा करा देना है। हमें 7-8 हज़ार का बिल ऐसा हो जाता है जैसे हमारे लिए लाख का बिल है। तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि ख्याल करना कि गरीब आवाम किस तरह सर्वाइव करे। जो 30 से 35 हज़ार महीना कमाने वाला, वो किस तरह अपने अखराजात पूरे करे। आगे गैस की कीमत में भी इजाफा हो चुका है, जैसी ही सर्दियाँ आई हैं उसके मुताबिक इन्होंने गैस की कीमत में इजाफा कर दिया। उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? आप ही गैस तो अब 300 रुपये के किलो के करीब पहुँच गई हुई है। तो गुजारा तो आप ही बस ये अल्लाह ही है जो वक्त निकलवा देता है, बाकी बहुत बुरे हाल है। रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ इस दौर में। महंगाई से मुतालिक आपकी क्या राय है? महंगाई ये कि सदाबहार ऐसी रहनी है। ये महंगाई करते हमारे दौर में है ना, जब छोटे होते थे तो हमारे वाला साहब भी यही फरमाते थे, बहुत चीज़ें महंगी हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये तब भी इसी तरह महंगाई थी, मगर कंट्रोल ओवर चीज़ें थी। ये महंगाई करते ज़्यादातर ये छोटा तबका,
जो परचून जो होते हैं ना ये चीज़ें, वो ज़्यादातर महंगाई करते हैं। उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है ना वो नहीं पूछती आगे इनको, ना इलाका मजिस्ट्रेट का पूछता है, वो अपना बंदा भेजता है, वो शाम को 1000 500 रुपये रेडी वालों से भी सारे दुकानदारों से लेते हैं, अपनी जेब में गर्म करते हैं और घर चले जाते हैं। क्यों? आज देखें प्याज 100 रुपये किलो मंडी ने रेट निकाला है ना, तो 150 रुपये किलो प्याज बेच रहे हैं। वो पूछने वाला कोई नहीं उन लोगों को। वजह क्या है कि वो सिर्फ पैसे लेते हैं, पैसा खाते हैं। जितने ये रेट लिस्ट मजिस्ट्रेट है ना, कमिश्नर वगैरह, ये सब ये पैसा खाते हैं, उनके छोटे तबके वगैरह जितना भी हैं। ये चीज़ें अगर ख़त्म होंगी तो रेट कंट्रोल में खुद ही आ जाएगा। आप क्या करते हैं? जी मेरा ये काम है माशाल्लाह, दुकान। आपकी कितनी जेब गर्म हुई है? मेरी जेब तो रोज़ाना ही गर्म हो जाती है 4-5 लाख रुपए की, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है कि नहीं? इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? मगर ये दोस्त हमारी जो लेबर है ना, अंदर उनसे हाल पूछे के देखे ना, ये चीज़ें होती हैं। मगर ये सब मेन चीज़ है ना, ये गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है रेट के चक्करों में। ब्रोकेट साहब देखे ना, मंडियों वाले जितने भी हैं, उनके एक बच्चे की शादी चेक कर लेना, करोड़ों अरब रुपया लगा देते हैं। वो क्या जाके अमेरिका से लेके आते हैं पैसे, वहाँ हमसे पैसा लेते हैं। 200 रुपये किलो वाला चावल 400 रुपये किलो वो चावल बेच रहे होते हैं। हाँ जी, तो वो चावल क्यों नीचे नहीं आए? मंडी में सब्जी क्यों नहीं नीचे आई? मेडिसिन क्यों नहीं नीचे आई? ब्लड प्रेशर की गोली आज से महीना पहले जो थी पैकेट वो 90 रुपये का था, आज चले जाए 160 रुपये की है। वो क्यों नहीं नीचे आई? उस पर क्यों नहीं जोर लेते? जी सर, महंगाई से मुतालिक आपकी क्या राय है? बहुत ही तंग है, कितना? बहुत ज़्यादा तंग है, हद से ज़्यादा तंग है। परेशान हो गए हैं, आवाज़ार हो गए हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें आप बता दें। इलेक्शन होंगे, हर बंदा कहता है इलेक्शन होंगे तो फिर स्टेबल होगी। इलेक्शन अल्लाह खैर करे, पता नहीं होने हैं कि नहीं। 8 फरवरी का बता दिया हुआ है। तो आपकी क्या थी कि इलेक्शन होने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी महंगाई जितनी हो चुकी हुई अब तक? इससे ज़्यादा होगी। जब इलेक्शन होंगे ना तो उसके बाद दोबारा एक आधी किस्त लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली दोबारा डॉलर फिर जंप करेगा। तो जो खुर्दोनोश की एशियाँ हैं वो तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए। अगर आप नहीं सस्ती करते तो कम से कम खालिश तो मिल जाए। 180 रुपये लीटर दूध हो गया है, 180 रुपये, लेकिन वो भी सही नहीं है। 2 किलो दूध लेना है आपने तो आपका 500 रुपये पक्का है। तो फिर भी आपके पास कोई सूरत हाल नहीं है कि 500 रुपया खर्च करके सारा दिन बंदा मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कमा के अगर घर जाता है तो उसको ये भी नहीं पता है कि मेरे 500 में मुझे दूध भी खालिश मिलना है कि नहीं। तो खुदारा रिक्वेस्ट है उन इदारों से, उन बंदों से जिनके पास ये सारा मामला है, इस मामले में थोड़ी सी समझ बूझ करें, महंगाई के जिनको काबू करें जितना हो सकता है। अब देखें ना, बेचारा मोटरसाइकिल वाला 2000 रुपये का चलान है उसका। हाँ जी, 2000 रुपये का चलान है। और ज़्यादा आपका क्या ख्याल है, बाइकों वाले पकड़ेंगे गाड़ियों वाले पकड़ेंगे? 2000 वाला बंदा, बाइक वाला बंदा कौन होगा? बाइक वाला बंदा होगा मजदूर, बाइक वाला बंदा होगा तनख्वाहदार, बाइक वाला बंदा होगा आपको किसी पे जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, उसी का बेचारे का पकड़ के 2000 का चलान पकड़ के उसको अंदर कर देते हैं। यहाँ तो मज़ेदारी तब है ना, पराठों वाले को पकड़ के 50,000 का चलान करें, 5000, हाँ एक सीधी बात है ना, 50,000 रुपये उसको जुर्माना करें, 5000 का चलान करें, 45,000 रुपये की हेलमेट लें। जिनके पास नहीं है, जो नहीं ले सकते, उनको आप गिफ्ट करेंगे, यार हेलमेट पाओ, ताड़ी मेहरबानी। तो लिहाजा ये जिन काबू होना चाहिए। और समझ लें कि जो ताजर तबका है या जो थोड़ा बहुत सिस्टम जिसका चल रहा है वो मुश्किल 6 महीने और चल लेगा बस। इसके बाद आपको मज़ीद और समझ लें कि 2 नंबरियाँ, चोरियाँ चकारियाँ, जब पढ़े लिखे बंदे को कुछ मिलना नहीं है तो क्या बनेगा? चोरियाँ चकारियाँ होंगी, 2 नंबरी होगी। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है जी उन बंदों से जिनके हाथ ये सारा मामला है, आपको चाहिए कि इसको कंट्रोल करें। और जो चीज़ें मिल रही हैं आपको इतने पैसों में, काम बंदे को मिल रही हैं, वो कम से कम खालिश होनी चाहिए ना। आटा मिलता नहीं है, जो मिलता है उसमें बूढ़ा है, जो सही है वो पहुँच से दूर है। तो लिहाजा इसमें फोकस होना चाहिए। और आपका चैनल भी मशहूर मरूफ है माशाल्लाह, मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं, मैं जानता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के तवस्सुल से आगे तक बात जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी सर, महंगाई से मुतालिक आपकी क्या राय है? देखिए आजकल के दौर में आम आदमी बहुत ज़्यादा फिस गया हुआ है। और हर इंसान जो पहले जो था आलू लेने जाते थे, हमें पता था 20 रुपये में किलो आलू आ गए, चलो आज यही पका लो। अब वो 150 के किलो आलू हो गए हैं। अब आप यकीन करें कि अब आलू भी नहीं खा सकते हम, ये मसला आ गया है। चिकन तो बहुत दूर की बात है। अब हमारी कोई यही है कि अल्लाह ताला ऐसा कोई हुक्मरान हमारे ऊपर नाफिज कर कि जो हमारी आवाम की भी सुने और ये जो महंगाई है इसको भी कम करें, ताकि हम लोगों के ऊपर जितनी भी है वो महंगाई वो कम हो, जो और पेट्रोल कम हो, डॉलर कम हो, जिससे हम लोगों की कीमतें नीचे आएँ और हम लोग जो है ना वो अपने बच्चों की फ़ीसें स्कूल की दे सके आराम से। अब मेरे 3 बच्चे हैं, अब
एक बच्चे की फ़ीस 5000 है। अब मैंने एक बच्चे की फ़ीस दी है, इस दफ़ा 2 की मैंने मिस कर दी है, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी है कि उसको मैंने किस तरह मैनेज करना है। मैंने अपने मकान का किराया देना है, उसके अंदर मैंने देखना है, मैंने अपना किचन का वो चलाना है, बजट चलाना है, वो देखना है मैंने। तो फिर इस तरह बच्चों की जो है ना वो फ़ीसें पूरी नहीं होती। अब दुआ हमारी यही है कि अल्लाह ताला ने कोई अच्छा ऐसा हुक्मरान आए जो हम सबके जो है ना वो महंगाई कम करे। अब तो सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं, आगे गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अब बिजली के बिल तो पहले ही 200% बढ़ गए हुए हैं। ये बात गैस ही थी जिसको हम 120 140 उसको भी अब इन्होंने 200 से अबव कर दिए हुए हैं, और ऊपर से गैस आती भी नहीं है। ये भी हमारे लिए इतना इशू बन गया हुआ है। अब रात के 12 बजे लोड शेडिंग हो जाती है गैस की भी, और सुबह 12 बजे तक वो होती है। हम हांडी रोटी से भी बैठे रहते हैं, और उसके ऊपर गैस के इतने बिल अब उन्होंने चार्ज कर दिए हुए हैं। खुदाया कोई तो ऐसे कोई आए कि हमारी बात को सुने और हमको रिलीफ दे। हमने अवाम की राय जानी। महंगाई का जिन एक बार फिर से बेकाबू हो चुका है और महंगाई से अवाम बहुत ज़्यादा तंग हुई है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।